आज की कहानी बहुत ही रोचक है। ये कहानी बताती है कि देवी पार्वती काली रूप में क्यों आई और आखिर भगवान शिव ने उन्हें रोकने के लिए जमीन पर क्यों लेटना पड़ा। ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बहुत गहरा संदेश भी देती है। एक बार देवताओं और ऋषियों के ऊपर एक राक्षस का बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया। उस राक्षस का नाम था शुंभ निशुंभ का सेनापति रक्तबीज। रक्तबीज के बारे में एक अजीब बात थी। जब भी उसके शरीर से एक बूंद भी खून गिरती वहीं पर उससे एक नया राक्षस पैदा हो जाता, यानी उसे जितना भी मारो वो उतना ही बढ़ जाता। देवता डर गए, मदद मांगी देवी पार्वती से। पार्वती जी को लगा अगर इसको रोका नहीं तो धरती पर कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अब राक्षस को हराने के लिए सामान्य रूप काफी नहीं था। पार्वती जी ने अंदर से अपनी शक्ति को जगाया और अगले ही पल उनका रूप काला पड़ने लगा। आंखों में तेज बढ़ गया, चेहरा एकदम भयानक और पूरा शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से भर गया। उस रूप में माँ का एक ही लक्ष्य था, धरती पर बुराई का नाम मिटाना। काली माँ रणभूमि में उतरी, रक्तबीज उन पर वार करता जाता, लेकिन जैसे ही उसके खून की बूंद जमीन पर गिरती वहीं से एक और राक्षस खड़ा हो जाता। युद्ध भयानक होता गया। माँ काली ने सोचा अगर इसका खून जमीन को छू गया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तभी माँ ने अपना एक नया रूप धारण किया। माँ काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और तय किया कि जो भी खून गिरेगा वो तुरंत निगल लेगी। इस तरह रक्तबीज का पूरा खून माँ निगल गई और आखिरकार वो राक्षस खत्म हो गया। रक्तबीज खत्म हुआ, लेकिन युद्ध की ऊर्जा और गुस्से में काली माँ शांत नहीं हुई। उनका रूप और उग्र होता गया। वो जोश में चारों तरफ घूमने लगी, हर तरफ कंपी छा गई। देवता डर गए कि अगर माँ का गुस्सा ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ जाएगा। सबने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने देखा कि कोई भी माँ काली के पास नहीं जा सकता, किसी ने भी कोशिश की तो वो नष्ट हो जाएगा। तो शिव जी ने एक अलग तरीका अपनाया। वो माँ के सामने सबकी तरह चुपचाप जमीन पर लेट गई। इसका अर्थ था अगर तुम आगे बढ़ोगी तो अपने ही पति को चोट पहुंचाओगी। काली माँ जैसे ही आगे बढ़ी उनका पैर शिव जी के सीने पर पड़ गया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ, अरे मैं शिव के ऊपर कैसे चढ़ गई। यही एहसास उनके पूरे गुस्से को शांत कर गया। माँ काली ने जीभ बाहर निकाली, शर्म महसूस की। उनका उग्र रूप धीमा होने लगा और कुछ ही पलों में वो शांत हो गई। काली माँ शांत हो गई, लेकिन युद्ध के बाद की धरती अभी भी कांप रही थी। रक्तबीज की सेना का आतंक इतना बड़ा था कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। जगह जगह धुआं, टूटी फूटी भूमि और राक्षसों के हमलों की यादें अभी भी बाकी थी। देवता धीरे धीरे नीचे उतरे और काली माँ के चरणों में प्रणाम किया। सबके चेहरे पर राहत थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था, माँ इतनी उग्र क्यों हो गई? ऐसा रूप कब लिया जाता है? देवी पार्वती अब शांत रूप में लौटते हुए बोली, जब दुनिया में बुराई सीमा पार करती है और जब किसी निर्दोष को बचाने वाला कोई नहीं मिलता, तब शक्ति को अपने उग्र रूप में आना ही पड़ता है। उनकी आवाज में ममता भी थी और दृढ़ता भी। देवताओं ने सिर झुका दिया। युद्ध खत्म होने के बाद सब तरफ डर का माहौल बना हुआ था। शिवजी ने माता से कहा कि अब हमें संसार को फिर से स्थिर करना है। जहाँ डर है वहाँ भरोसा देना होगा, जहाँ विनाश हुआ है वहाँ शांति और करुणा का संचार करना होगा। काली माँ मुस्कुराई और बोली, यही कारण है कि शक्ति हमेशा संतुलन में रहनी चाहिए, कभी नरम कभी कठोर। देवी पार्वती ने अपने हाथों से धरती को छुआ और जैसे ही उनका हाथ भूमि पर गया, जले हुए पेड़ों में फिर से हरियाली उभरने लगी। टूटे हुए रास्ते धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगे। चारों तरफ जीवन लौट आया। देवताओं ने सभी लोगों में संदेश भेजा, अगर कभी भी संसार में अंधकार बढ़े तो देवी की शक्ति हमारी रक्षा के लिए आती है, लेकिन हमें भी गलतियों को रोकने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। रक्तबीज का अंत एक चेतावनी भी था कि बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, एक सच्चा संकल्प उसे मिटा सकता है। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती ने अपना सौम्य रूप धारण किया, वही रूप जिसमें ममता, करुणा और शांति बसती है। देवताओं ने देखा कि उसी माँ जो थोड़ी देर पहले भयानक रूप में थी, अब बिल्कुल शांत लग रही थी। एक देवता ने हिम्मत करके पूछा, माँ एक ही शक्ति में इतना अंतर कैसे आ सकता है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जैसे एक ही पानी कभी बादल बनकर बरसता है, कभी नदी बनकर बहता है, कभी बर्फ बनकर कठोर हो जाता है, वैसे ही शक्ति भी रूप बदलती है, जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार।
उनकी बात सुनकर सभी देवता समझ गए कि शक्ति का असली अर्थ सिर्फ ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही रूप लेना है। शिवजी ने सबको समझाया, अगर शक्ति का उपयोग सिर्फ विनाश के लिए हो तो वो अधूरी है, और अगर शक्ति का उपयोग सिर्फ सहन करने के लिए हो तो भी अधूरी है। शक्ति और शांति दोनों का एक साथ ही संसार को चलाता है। माँ काली और शिवजी ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड को संदेश दिया, जहाँ अंधकार होगा वहाँ हम प्रकाश बनकर आएंगे, जहाँ भय होगा वहाँ साहस बनकर खड़े होंगे, और जहाँ अन्याय होगा वहाँ शक्ति रूप में प्रकट होकर उसे समाप्त करेंगे।